Bismillahirrahmanirrahim. The topic in this video is structural problems of pelvic organs. Pelvic organs किस तरह बनते हैं जब हमारे पास दो मुलेरियन ट्यूब्स जो कि एम्ब्रियोलॉजिकली टू मुलेरियन ट्यूब्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ होने से हमारे पास यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वजाइना बनते हैं। अब सर्विक्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, एंडो और एक्सो सर्विक्स, ऐसे पता है। इसी तरह मुलेरियन डक्ट्स अगर प्रॉपर्ली फ्यूज़ ना करें तो मसले हो सकते हैं। और मुलेरियन डक्ट्स मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ 30% केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि रीनल अनॉमलीज भी एसोसिएटेड हो। पहली अनॉमली है मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन। इसका सिनेरियो इस तरह करके आता है कि एक अर्ली एडोलेसेंट पे एक गर्ल प्रेजेंट करती है, मदर प्रेजेंट्स ब्रिंग्स हर डॉटर एट अर्ली एडोलेसेंट एज 13 या 12 ईयर्स की एज पे, और वो अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बताती है कि मुझे लेट सपोज महीने के हर पहले हफ्ते बहुत स्वीयर लोअर अब्डोमेन में पेन होती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। फिर अगले महीने फिर ऐसे ही होगा कि पहले हफ्ते पेन होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। लेकिन अब वो पेन इंटेंस हो रही है और उससे जो है उसकी चीज़ों में भी, उसकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में भी मसले कर रही है। आप ऐसे पेशेंट का आप मुआयना करते हैं और आप देखते हैं कि उसकी हाइमन ब्लू हुई पड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मलेरियन ट्यूब्स फ्यूज़ होते होते नॉर्मली लोअर थर्ड ऑफ द वजाइना के लेवल पे जहाँ हाइमन होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपरली उनकी जो है फ्यूजन नहीं होती। द ऑब्स्ट्रक्शन इज़ मोस्ट कॉमनली अकर्स एट द जंक्शन ऑफ लोअर थर्ड ऑफ वजाइना एट द लेवल ऑफ हाइमन। प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। प्रेजेंटेशन अब क्या हो जाता है, जब फ्यूजन प्रॉपरली नहीं होती वो इम्परफोरेट हाइमन बन जाता है। और इम्परफोरेट हाइमन क्या करता है? ऑब्वियसली दैट डज नॉट अलाउ द मेंस्ट्रुअल ब्लड टू फ्लो। अब सर्विक्स ओपन है तो ब्लड यूट्रस से बाहर आ जाता है। हेमाटोमेट्रा नहीं होता, हेमाटोकॉल्पस होता है। कॉल्पस क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली होता है सर्विक्स से फ्लो करके बाहर। इंक्रीजिंग एब्डोमिनल पेन इन अ गर्ल इन अर्ली एडोलेसेंट, ये आपको पेशेंट की अपीयरेंस होगी। एंड रिटेन मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट स्ट्रेचेस द वजाइना, हेमाटोकॉल्पस और बल्जिंग मेम्ब्रेन एट द वजाइना। जो हाइमन होगा ना वो ब्लू कलर का बल्ज कर रहा होगा ऑन एग्जामिनेशन। तो इसकी ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल होती है। सर्जिकली एक निक देते हैं इम्परफोरेट हाइमन को, परफोरेट हाइमन बना देते हैं बस फिर, और उसका सारा ब्लड निकल आता है और उसको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है। और ये जो बच्चे होंगे ना, बच्चियाँ होंगी, इनको ना ये भी मसला होगा कि उनके अर्ली एडोलेसेंट एज आ चुकी होगी और उनके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए होंगे, जबकि पीरियड जो इंटरनली हो रहे होते हैं, ब्लड फ्लो बाहर नहीं आता। दूसरी नॉर्मेलिटी है मुलेरियन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट कर जाए, फ्यूज़ ही ना करे। हर मुलेरियन डक्ट अपना एक अलग अलग यूट्रस बनाए, फ्लोपियन ट्यूब बनाए, सर्विक्स बनाए, वजाइना बनाए, तो ये मसले, ठीक है। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट मुलेरियन एजेनेसिस। इसको कहते हैं रॉकीटेंस्की सिंड्रोम या फिर मेयर रॉकीटेंस्की कस्टर हॉसर सिंड्रोम। मेयर रॉकीटेंस्की कस्टर हॉसर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, और ये अक्सर बहुत रेयर है, 1 in 40,000 गर्ल्स में या 1 in 5,000 में। मुलेरियन डक्ट्स कभी डेवलप ही नहीं करती। मुलेरियन डक्ट्स जब डेवलप ही नहीं करती हैं, और मुलेरियन डक्ट्स डेवलप नहीं करती तो मतलब कि यूट्रस भी नहीं बनता, या तो रुडिमेंट्री यूट्रस होता है या बनता ही नहीं है। ओवरीज भी फंक्शनल होती नहीं है और ऊपर वजाइना भी नहीं होती, सिर्फ वजाइनल ओपनिंग होती है जो कि ब्लाइंड एंडेड होती है। ऐसी फीमेल्स, ऐसी बच्चियाँ प्रेजेंट करती हैं लेट अडल्टहुड पीरियड। लेट अडल्टहुड क्योंकि उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, उनकी बाकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं ना अदरवाइज दे आर नॉर्मल। सिर्फ ये कि प्राइमरी एमेनोरिया की कंप्लेन होती है। और ऑन एग्जामिनेशन यू जस्ट फाइंड अ ब्लाइंड एंडेड वजाइना ब्लाइंड एंडिंग, और ऑन अल्ट्रासाउंड स्कैन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ओवरीज बट नो फंक्शनल यूट्रस। प्लस आपको ये भी हो सकता है कि ओवरीज भी नॉर्मल ना और रुडिमेंट्री से हो। इसकी कॉज क्या हो सकती है? इट कैन बी इन्वायरमेंटल, जेनेटिक, हार्मोनल या रिसेप्टिव फैक्टर्स। कोई ना कोई और मसला अल्लाह की तरफ से वो चीज़ बनी नहीं। ट्रीटमेंट सिर्फ साइकोलॉजिकल थेरेपी है। वो खातून एज ए सेकंड वाइफ बन सकती है, किसी भी रिलेशन में तो सेकंड वाइफ आ सकती है। उसकी वो वजाइनोप्लास्टी कर देते हैं कि पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स के लिए उसकी वजाइना हो, या हार्मोन कंट्रोल ऐसी थेरेपी करते हैं जिसको उसको प्लेसिबो इफेक्ट आए, जिससे उसकी ब्लीडिंग हो मंथली। और लेकिन वो सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट होगा क्योंकि वो फंक्शनली या कोई इफ़ेक्टिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी नहीं, वो रियली मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं होगा। और अगर ऐसी ख़वातीन जो कि
जो कि मायर और किटेंस्की कस्टर हॉसल सिंड्रोम की, जो अपने जेनेटिक चिल्ड्रन लेना चाहती हैं तो वो ओवम रिट्राइवल या फिर असिस्टेड कंसेप्शन टेक्निक सैरोगेट मदर्स को अपना ओवम दे, स्पर्म फादर का फर्टिलाइज़ करे उसे और वो इम्प्लांट हो सैरोगेट मदर्स में, तो वो वैसे अपने जेनेटिक चिल्ड्रन ले सकते हैं। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।